हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव सिलेक्शन धाम पर आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं 2020 सीरीज ईडियम्स की। और आज देखते हैं कौन सी वो 20 ईडियम्स है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आज जो फर्स्ट ईडियम है वो है बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब है चले जाना, रवाना हो जाना। ठीक है। शी इज गोइंग टू ऑफ टू ग्वालियर। वो ग्वालियर जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हर दिवाली हॉलीडेज, अपनी दिवाली की छुट्टियां सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट है फॉल फोर। फॉल फोर का मतलब किसी के झांसे में आ जाना या किसी की ओर अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है। आई फेल फॉर द लेटेस्ट मोबाइल। मैं लेटेस्ट मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट हो गया कि भाई कौन सा लेटेस्ट मोबाइल है जो इतना अच्छा है। उसके बाद है वेट योर एपिटाइट। वेट योर एपिटाइट का मतलब, या वेट माई एपिटाइट। वेट एपिटाइट का मतलब होता है भूख बढ़ जाना, लालच बढ़ जाना। आफ्टर टेस्ट अ स्लाइस ऑफ केक, है ना, इट वेट माई एपिटाइट। तो भाई एक स्लाइस खाने के बाद मेरी पूरी खाने की, पूरा केक खाने की इच्छा हो गई। तो यहां पे हम ध्यान रखें, गेट समवन, गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट। इसका क्या मतलब है? अपने दिल का बोझ हल्का कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू। ओके। सो लास्ट ईयर आई मेड अ मिस्टेक एंड आई हैव टू गेट इट ऑफ माई चेस्ट। और मुझे इसे हटाना है, मुझे स्वीकार करना है कि क्या मुझसे गलती हुई थी, और इसी वजह से मैं कन्फेस करूंगा कि क्या हो गया था। उसके बाद है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का क्या मतलब है? एक बार में लगातार। शी कैन रन 5 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच। तो वो एक बार में 5 किलोमीटर तक भाग सकती है। ठीक है। उसके बाद है मेक आउट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ मेक आउट? यहां पे हम देख रहे हैं मेक आउट, अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफिकल्टी। सो आई एम ट्राइंग टू मेक आउट हिम। मैं भाई कोशिश कर रहा हूं उसे समझने की। तो आई एम ट्राइंग टू मेक हिम आउट इन दिस प्रोजेक्ट में। उसे इस प्रोजेक्ट में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका क्या रोल है, वो करना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है पिक एंड चूज। पिक एंड चूज का मतलब चुन चुन कर पसंद करना, बारीकी से पसंद करना। माई मदर ऑलवेज पिक्स एंड चूजेस ऑल द क्लॉथ्स। मेरी माँ हमेशा कपड़े बड़े चुन चुन कर पसंद करती हैं। ऐसा नहीं होता कि गए और खरीद लिया, उन्हें टाइम बहुत लगता है। नेक्स्ट है टू बी मूव्ड टू टीयर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई इमोशनल हो जाना, बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, उसके लिए ये वर्ड आता है। ठीक है। तो क्या है? आई मूव्ड टू टीयर्स आफ्टर लिसनिंग हिज इमोशनल स्टोरी। उसकी इमोशनल स्टोरी सुनने के बाद मैं रोने लगा, मैं बड़ा ही इमोशनल हो गया। ठीक है। उसके बाद है टू गेन ग्राउंड। टू गेन ग्राउंड का मतलब क्या होता है? टू मेक प्रोग्रेस, है ना। ही गेन ग्राउंड आफ्टर हिज न्यू बिजनेस। अपने नए बिजनेस के बाद ही उसने जीवन में तरक्की की है। नेक्स्ट है लीन एंड मीन। लीन एंड मीन का क्या मतलब है? कुशल व प्रभावी। ठीक है। नाउ इंडियन टीम इज अ लीन एंड मीन फॉर ऑल द टूर्नामेंट। तो भैया काफी सारे टूर्नामेंट के लिए सबसे ज्यादा कुशल और प्रभावी अभी हमारी भारतीय टीम है। नेक्स्ट है कीप इन चेक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कीप इन चेक? कीप इन चेक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को नियंत्रित करना, किसी चीज को रोकथाम करना। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ही ऑलवेज कीप्स इन चेक हिज बिजनेस एक्टिविटी। वो हमेशा अपनी बिजनेस एक्टिविटी को नियंत्रित करके रखेगा। नेक्स्ट है प्ले सेफ। प्ले सेफ का क्या मतलब है? अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशन। सुरक्षित रहना, जोखिम ना लेना। सो यू शुड प्ले सेफ इन दिस एक्शन। आपको इस कार्य में बड़े ही चतुराई से काम लेना है और अपने आप को खतरों से दूर रखना है। नेक्स्ट है फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब है फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। आर्थिक कठिनाइयां महसूस करना या भुगतना। ठीक है। सो नाउ डेज ही फील्स द पिंच। आजकल क्या कर रहा है वो? आजकल वो फाइनेंशियली दिक्कतों से गुजर रहा है। उसके बाद है चेंज हैंड्स। चेंज हैंड का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलना। सो आई डोंट वांट टू चेंज हैंड इन दिस बिजनेस। मैं इस बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलवाना नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जगह कोई और इस जगह को ले ले। उसके बाद है टू गो नट्स। टू गो नट्स का क्या मतलब है? अत्यधिक पागल हो जाना। वाई आर यू गोइंग नट्स, है ना। तो भाई तुम इतने क्रेजी क्यों हो रहे हो, तुम इतने पागल क्यों हो रहे हो, क्या कारण है इसका? ये
उसके बाद है टू बी ऑन अ रोल। टू बी ऑन अ रोल का क्या मतलब होता है? टू बी ऑन अ रोल का मतलब होता है टू बी एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड, लगातार सफलता हासिल करना। इट इज कॉल्ड, जैसे अभी हमने इंडियन टीम के बारे में बोला, तो नाउ डेज इंडियन टीम इज ऑन अ रोल भैया, बड़ी सफलता। T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद एशिया कप, और जितने भी सीरीज हैं, अभी वेस्ट इंडीज को टेस्ट मैच की सीरीज में हरा दिया, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इंडियन टीम इज ऑन अ रोल। उसके बाद है ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट, मतलब है ना, ही हु फोकसेस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल। तो हम कहते हैं ना हमेशा कि भाई वो तो लंबी रेस का घोड़ा है, अर्थात छोटी मोटी सफलताओं से हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें सफलता को पचाने की आदत होना चाहिए। कि मालूम पड़ा आपने क्लास टेस्ट दिया, उसमें आप टॉप कर गए और फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, और मालूम पड़ा जो आपसे नीचे थे उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ और आप वहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ही रह गए। तो ये आप ध्यान रखें कि यहाँ पे ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट। तो आप हमेशा अपने फोकस पे ध्यान दीजिए, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है तब तक सीखने पर ही ध्यान दीजिए। उसके बाद है बैंग फॉर द बक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बैंग फॉर द बक, है ना? तो बैंग फॉर द बक का मतलब होता है अपनी जो वैल्यू है उससे ज्यादा का कुछ खरीद लेना, उससे ज्यादा का फायदा हो जाना, मूल्य के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता या अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, सो माई ग्रैंडफादर ऑलवेज बैंक्स फॉर द बक इन मार्केट, मतलब वो हमेशा मार्केट में अच्छी चीजें खरीद के ही लाते हैं, गुणवत्ता से जो गुणवत्ता है उससे बहुत कम दाम में ही ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिर वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप और डाई का क्या मतलब है? भाई बहुत ही शर्मिंदा होना, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, इतना शर्मिंदा होना अपनी गलती से कि व्हेन आई हाँ, यस, व्हेन आई फेल कॉफी ऑन माई गेस्ट सो आई वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मतलब जब मैंने कॉफी गिरा दी अपने मेहमान पर तो मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मैं, मतलब पूछो ही मत कि मेरी क्या हालत हुई कि मैंने उसके नए कपड़े पर कॉफी गिरा दी। ठीक है, उसके बाद है टू द नाइन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टू द नाइन? टू द नाइन का क्या मतलब है? परफेक्शन। शी ड्रेस्ड अप टू द नाइन, मतलब उसने बिल्कुल परफेक्शन से अपने आप का श्रृंगार किया था, अपने कपड़े पहने थे। तो ये आप ध्यान रखें, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थी, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर अब आते हैं वो क्वेश्चन कि इन्हें पूछा कैसे गया लास्ट एग्जाम में। ठीक है, तो बी ऑफ का क्या मतलब है? बी ऑफ का मतलब है कहीं जाना, दूर निकल जाना, कहीं की ओर प्रस्थान कर जाना, टू गो अवे। फॉल फॉर का मतलब टू, है ना, टू बी ट्रिक्ड और फूल्ड बाय, किसी के झांसे में आ जाना। वेट योर एपिटाइट, मतलब बहुत ज्यादा फील, टू गो ऑन अ डाइट, टू वांट समथिंग मोर, ज्यादा मांगना। गेट समथिंग ऑफ वन चेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वरिंग यू। उसके बाद है एट अ स्ट्रेच, तो एट अ स्ट्रेच का क्या मतलब है? विदाउट अ स्टॉप, लगातार। मेक आउट का मतलब अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफिकल्टी, किसी को समझना। पिक एंड चूज, तो यहाँ पे सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस। उसके बाद है टू बी मूव्ड टू टीयर्स, मतलब इमोशनल हो जाना बहुत ज्यादा, तो टू बी ओवरहेम्ड विद इमोशंस। नेक्स्ट, टू गेन ग्राउंड, मतलब तरक्की कर लेना, सॉरी। लीन एंड मीन का क्या मतलब है? रेडियन एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव और एफिशिएंट या रेडियन एफिशिएंट एक ही बात है। कीप इन चेक का मतलब क्या है? तो यहाँ पे टू कंट्रोल समथिंग, प्ले सेफ, प्ले अवॉइड रिस्क एंड टेक प्रिकॉशंस। देखिए कितनी आसानी से हो जाती है ना। बस आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, आप रेगुलर फोकस बनाएंगे इंग्लिश वॉकेब की तरफ से, तो यकीन मानिए कि अगर आप पूरा पेपर दे रहे हैं, पूरा पेपर अगर आप PYQs लगाते हैं या मॉक लगा रहे हैं, तो आपने देखा होगा ग्रामर तो बहुत कम नंबर की आती है। सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली बात होती है इंग्लिश में, वो वॉकेब ही होती है। तो बस वॉकेब पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो ग्रामर तो अभी बस आप कुछ ही दिनों में हमसे ग्रामर पढ़ना जब स्टार्ट करेंगे, तो आप देखिएगा ग्रामर कितनी ईजी वे में हम समझ पाएंगे, और एरर्स, जितने भी एरर्स हैं वो आप एक बार में सॉर्ट आउट कर पाएंगे। बस दिवाली वेकेशंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामर, और देखिएगा आपको ग्रामर पढ़ने में कितना मजा आने वाला है। ठीक है, फील द पिंच, तो फील द पिंच मतलब फाइनेंशियली डिफिकल्टीज फेस करना। चेंज हैंड का क्या मतलब है? यहाँ पर पास वन पर्सन फ्रॉम टू अनदर।
उसके बाद गो, टू गो नट्स मतलब बहुत ही ज्यादा पागल हो जाना। टू बी ऑन अ रोल लगातार, टू बी एक्सपीरियंस अ सक्सेसफुल पीरियड। नेक्स्ट है ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स लाउडेस्ट, अर्थात जो फोकस करेगा लंबी लड़ाई पे वही जीतेगा। बैंग फॉर द बक क्या मतलब होता है? मोर वैल्यू फॉर मनी। वांट टू कर्ल अप एंड डाई मतलब यहाँ पर फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। टू द नाइन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू परफेक्शन। तो देखिए कितना कितना मजेदार सेशन था। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि अब दिवाली की वेकेशंस हो रही हैं, आप लोग बिजी हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो घर जा चुके हैं, घर की साफ सफाई चल रही है। इसी वजह से अब आने वाले 3 दिनों तक धनतेरस मींस 18, 19 एंड 20 को आपकी वॉकअप सेशन अपलोड नहीं होगा। ठीक है, हम लोग वॉकअप सेशन में 21 से मिलेंगे, 21 के बाद फिर रेगुलर रहेगा। और बस अब ये सीरीज जो है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थी लास्ट ईयर एग्जाम्स की, ईडीएम्स थी, वो कंप्लीट होने वाली हैं। इसके बाद एक नया सेशन स्टार्ट होगा और यकीन मानिए बहुत ही मजेदार और बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो बस ध्यान रखिए अपना, और हम लोग मिलते हैं फिर 21 को। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जितने भी जो वर्दी का जुनून बैच है या जो स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं उनके वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। उसमें दिवाली की छुट्टी नहीं है क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले हैं, और इसी वजह से आप ध्यान रखें कि वहां पे रेगुलर वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग दिवाली की छुट्टियों के बाद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अच्छे से दिवाली एंजॉय कीजिए। बाकी दिवाली के दिन आपको विश करने और आपसे बात करने जरूर हम मिलेंगे आपसे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।